अरे कोमल जी, ये अखबार बाहर पड़ा था, वही देने आया था। अखबार देने क्यों आ गए? अखबार बाहर पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए, और देने भी आए तो ऐसे सीधे अंदर चले आएंगे आप? आवाज नहीं दे सकते? आप तो बेकार में नाराज हो रही हैं। मैं तो बस यूं ही अपना घर समझ के आ गया था। अपना घर समझ के आ गए थे? कैसे आए वैसे के वैसे दफा हो जाइए यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं तो बस पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा था। कोमल जी के कमरे से स्ट्रगल के मार्क्स मिले हमें, और ये भी पता चला कि तुम्हारी दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की बहुत आदत है। अकेली औरत देखी तो नियत में खोट आ गया होगा, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई ताका झाकी नहीं करता। मैं तो बस मोहल्ले में नजर रखता हूँ। नजर रखते हैं? क्यों? नजर रखते रखते कभी किसी को आते जाते देखा उस घर में? नहीं सर। देख रस होगी। आज के बाद हमारी नजर तुझ पे रहेगी, समझे? आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब हमने किया है। देखिए मैडम, आप हमें कायदा कानून ना समझाएं तो ही अच्छा होगा। तहकीकात चल रही है हमारी, और हाँ, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप दोनों पति पत्नी ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। समझ में आया? जी। मैडम, मेरे दीदी के कत्ल का जितना जिम्मेदार ये सोमनाथ है ना, इससे कहीं ज्यादा मेरे पिता हैं। मैंने इनको समझाया भी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, बस ये आ गए उनके गड़ियाली आंसुओं में। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अब वापस उस घर में जाना चाहती हो? अब पागल हो गई हो? तू चुप रह, कोमल ठीक कर रही है। अरे सोमनाथ जी खुद चल कर आए हैं, और फिर गर्व हमसे ज्यादा उनके पास खुश रहेगा। और मैडम, वो तो पहले से चाहते थे हमसे कैसे भी बदला ले अपनी पत्नी और बेटे का। मैडम, वो तो चाहते थे अपने पोते को हासिल करना, लेकिन बस दीदी उनकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ गई। मैं जानती हूँ उन लोगों से बहुत गलतियां हुई है, लेकिन मुझे गर्व के भविष्य की चिंता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ये ठीक कह रहे हैं, मैं ही नहीं समझ सका। उस दिन कोमल के जज्बाती फैसले को मैंने ठुकरा दिया होता और उसे नहीं भेजा होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। कोमल और सुनील का किस बात को लेकर झगड़ा होता था, और ये किस मायके वालों को लोन दिलाना चाहती थी वो? ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरी बेटी का कत्ल सोमनाथ ने ही किया है। वो एक बेदिल इंसान है। पर गर्व तो कह रहा था कि उसने किया है। मैडम, गर्व झूठ बोल रहा है। उस बुड्ढे ने गर्व को अपनी तरफ किया है। आप उस बुड्ढे को तोड़िए, सच बाहर आ जाएगा। एक लंबी सांस लेकर कूद पड़ते थे, अब मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लंबी सांस भी भर ली थी और कूद भी पड़े थे, लेकिन तल की मिट्टी अब तक हाथ नहीं आई थी, और खाली हाथ ऊपर भी नहीं जा सकते थे। खैर, इस केस की बात करें तो कोमल और सोमनाथ के परिवार के बीच इतने सारे हादसे होना, ये एक बड़ी दस्तक थी जो बार बार हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सर, बाराबंकी पुलिस से रिपोर्ट आई है। 3 लोग हैं जो इलीगल वेपन सप्लाई का काम करते हैं, पप्पू, मदन और इकबाल। फिलहाल ये तीनों अंडरग्राउंड है सर। और बाराबंकी पुलिस ने एक बात और बताई है कि लखनऊ शहर की डीलिंग्स ये पप्पू यादव करता है। अपने मुखबिरों को काम पे लगा दो, मुझे किसी भी कीमत पे ये लीड चाहिए। राइट सर। सर, ये कोमल शर्मा की कॉल डिटेल्स हैं। इस नंबर से किसी दीपक वर्मा को लगातार कॉल किए गए हैं और कॉल्स रिसीव भी हुए। सर, नेक्स्ट पेज पर कोमल शर्मा की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है। उसी बैंक अकाउंट से लोन की प्रोसेसिंग फीस पे हुई है दीपक वर्मा के नाम पे। सर, जब हमने उसके बारे में पता लगाया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सच सामने आया है। ये दीपक वर्मा कोमल के कॉलेज में ही पढ़ता था। दीपक वर्मा? जी? कोमल के मर्डर के बारे में दीपक वर्मा से बात करनी है, बुलाइए उसे। उस डायन औरत ने जीते जी तो हमारा जीना हराम कर ही दिया था, और मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन है? किससे बात कर रही हो? दीपक वर्मा? जी, मैं ही दीपक वर्मा हूँ। कोमल मर्डर केस में पूछताछ करनी है तुमसे।
चलो हमारे साथ। सर कोमल के मर्डर के बारे में क्या पूछताछ करनी है? मैं क्या बता सकता हूँ उसके मर्डर के बारे में? मैंने कहा ना तुमसे, चलो हमारे साथ। सर मैं कॉपरेट कर रहा हूँ सर, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? हमने आपसे बोला था ना कि उस औरत से दूर रहिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो पुलिस भी घर पे आ गई है और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी रह गया है। जी हाँ सर, मेरी और कोमल के बीच में रेगुलर बातचीत होती रहती थी सर। दरअसल कोमल और मैं बचपन के अच्छे दोस्त हैं सर, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कोमल तुम्हें लोन क्यों दिलवाना चाहते हैं? इस लोन के चक्कर में कोमल और उसके पति सुनील के बीच झगड़े भी हुआ करते थे, क्यों? सर अब उन दोनों के बीच में झगड़े क्यों होते थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ सर, कोमल जेन्युइनली मुझे लोन दिलवाने में मदद करना चाहती थी सर। सर मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ सर, कोई मेरा काम तो बना नहीं, लेकिन ये परेशानी खामखा गले पड़ गई है। मर्डर वाले दिन कहाँ थे तुम? कानपुर में था सर, अपने बिजनेस सेटअप के सिलसिले में। कहाँ रुके थे? सूर्या होटल में। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी सर, ये फैक्ट्री सोमनाथ शर्मा जी का है। फैक्ट्री लीज पे देने के बाद वो टाइम पास के लिए यहाँ आया जा करते थे। ये कोमल मैडम का इस फैक्ट्री में आना जाना होता था? नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते एक बार आई थी और उनका राघव साहब के साथ झगड़ा भी हुआ था। तुम अपनी बकवास बंद करो। सोमनाथ जी कल तक मालिक थे, अब मैं हूँ, और ये फैक्ट्री लीज पे देने का फैसला भी आज से मेरा है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट समझो आज से खत्म। तुम्हारा जो भी सामान वामान पड़ा हो वो उसे उठाओ और निकलो यहाँ से, चलो बाहर। अरे आप क्या, खुद सोमनाथ जी भी लीज पूरा होने से पहले हमें नहीं निकाल सकते? ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और मैं जो आपका हाल करूंगा वो सोमनाथ की बहू हो, इसलिए चुप हैं, वरना अपनी औकात पे आ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। ये 15 तारीख को तुम्हारे राघव साहब फैक्ट्री से कितने बजे निकले थे? यही करीब 1:30 बजे के आसपास। अभी कहाँ है तुम्हारे साथ? राघव साहब महीने में 2-4 बार बाराबंकी जाते हैं। अभी वो बाराबंकी गए हुए हैं, आज आने वाले थे, आते ही होंगे। क्या राघव, आजकल बाराबंकी जाना बहुत हो रहा है तेरा? आजकल ही नहीं सर, हमेशा आना जाना लगा रहता है। बाराबंकी में बना हुआ कट्टा इस्तेमाल हुआ है कोमल की हत्या में। मेरा बाराबंकी आना जाना लगा रहता है, इत्तेफाक से कट्टा भी वहीं का मिला है। मतलब कातिल मैं हो गया? तुमने ही तो धमकाया था उसे। हाँ, धमकाया था, बात ही कुछ ऐसी कर रही थी वो। कोमल ने ये फैक्ट्री किसी को लीज पे देने के बाद क्या कही? तुमने तो मरवा ही दिया उसको। गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर आप हम पर। बहुत वफादारी के साथ अपना काम करता आया हूँ। वो औरत पहले अपना घर जला ली और चली थी फैक्ट्री हथियाने। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी नहीं हुआ था। राघव, कोमल ये फैक्ट्री किसको लीज पे देना चाहती थी? किसको लीज पे देना चाहती थी, किससे बात कर रही थी, मैं कैसे बता सकता हूँ सर आपको? ठीक है, आज के बाद जब भी बाराबंकी जाओगे ना तो मुझसे पूछ के जाना, समझे? कभी कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं मगर परिणाम नहीं मिलता। मगर इस केस में हमारी मेहनत ने जो रंग लाया था उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शुरू से ही मेरी 99% गट फीलिंग ये कह रही थी कि ये दोनों निर्दोष हैं। कि पप्पू यादव नाम का एक बंदा है जो इल्लीगली कट्टे सप्लाई करता है। हमें शक है कि वो कट्टा लखनऊ में उसी ने सप्लाई किया है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि वो आपके शहर लखनऊ में गोमती नगर में छुप के बैठा है। थैंक यू। किसको बेचा था कट्टा? किससे ली थी सुपारी? बोल। साहब मैं सुपारी नहीं लेता। हाँ कट्टा जरूर बेचा था। ध्यान से देख, इन चारों में से किसी को बेचा था? हाँ साहब मैंने कट्टा किसी आदमी को नहीं, औरत को बेचा था। इस केस में तो सिर्फ 2 ही औरतें हैं जिस पे शक किया जा सकता है। एक रस्तोगी की पत्नी नंदा, दूसरी दीपक की पत्नी माला। लेकिन सर लगता नहीं है कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। अमर, हमें कदम बा कदम चलना है, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं।
ध्यान से देख और पहचान, इनमें से कौन सी औरत है वो? इनमें से कोई नहीं है साहब, वो तो कोई और थी। अमर, स्केच आर्टिस्ट को बोलो। ये तो कोमल है सर। कोमल ने खुद को मारने के लिए कट्टा खरीदा था। ये बात समझ में नहीं आ रही। खुद को मारने का इसका मकसद क्या रहा होगा? जब अंधेरा गहरा हो जाए, समझो सुबह होने वाली है। हमारे रेडार में जितने भी लोग हैं, सबके मोबाइल लोकेशंस निकलवा। 15 तारीख यानी मर्डर के दिन क्या कोई नंबर कोमल के घर के आसपास 1 से 2 बजे के बीच एक्टिव था? आई वांट दैट रिपोर्ट ऑन अर्जेंट बेसिस। जी सर। बाबा, मेरी मौत की जिम्मेदार कोमल है। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। हमें नीचा दिखाने के लिए वो खुद बहुत गिर गई। उसने गर्व को भी हमसे दूर कर दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना बाबा। सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये देखिए, उस दिन इन लोगों के मोबाइल्स कोमल के घर के आसपास एक्टिव थे, लेकिन ये नंबर देखिए, ये बहुत खास है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि 15 तारीख को मैं कानपुर में था सर, तो मैं लखनऊ में कैसे हो सकता हूँ? तुम सही कह रहे हो। हम भी यही सोच रहे थे कि जो आदमी कानपुर में है वो लखनऊ कैसे आ सकता है। इसीलिए हमारी टीम खुद कानपुर गई। हाँ मैम, दीपक सिंह ने होटल बुक किया था 15 तारीख को और वो आए भी थे, लेकिन रात को 9 बजे। कोमल का मर्डर हुआ दोपहर 2 बजे। लखनऊ से कानपुर का सफर तूने तय किया केके ट्रेवल्स की कार में। शाम को 6 बजे तू यहां से निकला और तकरीबन 45 मिनट एक ढाबे पर खाना खाने के बाद 9 बजे तू सूर्या होटल पहुंचा। अब इतने सारे सबूत दे दिए हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा ना दीपक? अब सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के तरीके आते हैं। मैं सब बताता हूँ सर, सब सच सच बताता हूँ सर। सर, ये कहानी हमारे कॉलेज डेज की है। मैं और कोमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे सर, लेकिन मैं लाइफ में सेटल नहीं था, इसलिए कोमल के पापा ने उसकी शादी सुनील से कर दी और मैंने भी बाद में माला से शादी कर दी। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन 3 महीने पहले मेरी मुलाकात अचानक कोमल से हो गई। अरे दीपक, अरे कोमल, तुम कितने सालों बाद कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। और यहाँ कैसे, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। अभी कोलकाता से अपना बिजनेस पूरा का पूरा रैप अप करके यहाँ आया हूँ। अच्छा। अब यहाँ अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, ना तो बिजनेस का लोन प्रोसेस हो रहा है और ना ही कोई और काम बन रहा है। तुम्हें लोन चाहिए? हाँ। मेरे हस्बैंड बैंक में मैनेजर है, मैं करवाती हूँ लोन तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं सुनील से बात करती हूँ। अभी भी तुम्हारे दिल में पुराने आशिक के लिए जगह बाकी है। अच्छा, इसलिए उसकी लोन रिजेक्ट करवा दी तुमने? क्या बात कर रही हो तुम? देखो, मैं बैंक मैनेजर हूँ, बैंक का मालिक नहीं। अगर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो हो गया, बस। मुझे इस मामले में ना तुमसे कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। अच्छा, तो तू था उनके झगड़े का कारण? फिर? सर, सुनील की मौत के बाद कोमल वापस अपने मैके में रहने के लिए आ गई और इसी दौरान हम दोनों की नजदीकियां और बढ़ गई। तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे दीपक? मैं आज भी तुम्हारी हूँ, प्लीज मुझे दोबारा अपना लो। शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं दीपक। कोमल, अब मैं कभी तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कोमल सोमनाथ की फैक्ट्री भी लीज पे तुझे ही देना चाहती थी ना? जी सर। सर, ये सच है कि कोमल ने मेरे लिए ही फैक्ट्री के मैनेजर राघव से पंगा लिया था। मेरी और कोमल की नजदीकियों की खबर मेरे घर तक पहुंच गई थी सर, और मेरा और मेरी पत्नी के बीच रोज झगड़ा शुरू हो गया था। और इसी बीच कोमल के हाथ सुनील का सुसाइड नोट लग गया।
ये है उस बुढ़े का असली चेहरा। अपने बेटे और पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है मुझसे ये आदमी। जैसे मैंने उनको फंसाया था ना, उसी तरह अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में फंसाना चाहता है ये मुझे। इसीलिए संभाल कर रखा है ये सुसाइड नोट अब तक। और 15 तारीख को कोमल ने मुझे अपने घर पर बुलाया। ये लो, काम तमाम कर दो उस बुढ़े का। देखो उसके बाद ना किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सिर्फ तुम, मैं और ये सारी जायदाद हमारी। फिर तुम्हारी बीवी को भी थोड़े पैसे देकर उसको तलाक दे देना। लेकिन कोमल, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता यार, ये मेरे से नहीं होगा। पागल मत बनो दीपक। मैं चाहूँ ना तो उस बुड्ढे के खाने में जहर डालकर उसे कभी भी मार सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी तो फंस सकती हूँ। किसी और से करवाऊंगी तो भी फंसने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, देखो मैंने गन का भी इंतजाम कर दिया है। प्लीज मार दो उसे। अरे किसी को मारना कोई मजाक है क्या कोमल? तुम नहीं कर सकते तो मुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बगैर अभी और नहीं रह सकती दीपक। कोमल, कोमल तुम बात को समझते क्यों नहीं है? गलत है। कुछ गलत नहीं है, मुझे मार डालना। अरे क्यों नहीं समझ? मुझे जाने दो। छोड़ो गन छोड़ो। कोमल मुझसे सच्चा प्यार तो करती थी सर, लेकिन वो मुझे खूनी बनाना चाहती थी। मैं अपना बस एक छोटा सा फायदा देख रहा था, लेकिन वो मेरे साथ बड़े बड़े सपने देखने लग गई थी सर। उसका मेरे प्रति प्यार दीवानगी में बदल चुका था, और एक दिन सुसाइड नोट के डर से अपने ही हाथों अपनी ही जान गंवा दी उसने। तुम्हारे कारण एक परिवार बर्बाद हो गया, एक बच्चा अनाथ हो गया। अब सड़ो यहीं जेल में, इसी के हकदार हो तुम। कोमल के पिता ने कोमल की मर्जी के खिलाफ उसका ब्याह सुनील के साथ कर दिया था, बिना ये जाने कि उसके मन में दीपक के लिए जगह है। ये पहली दस्तक थी, लेकिन कोमल का दोबारा दीपक से मेल जोल ये एक और दस्तक थी। और ये वो दस्तक थी जो दबे पैर हर मोड़ पर उनकी जिंदगी में आती रही और तबाही मचा गई। कोमल को भी एक दस्तक मिली थी, जो खतरे की नहीं, उसके लिए भलाई की थी। सोमनाथ ने वो सुसाइड नोट उनसे बदला लेने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए छुपाया था। कोमल वो गलत समझ बैठी, नतीजा खुद अपनी जान से गई। गलतियां हम सबसे होती हैं, अपनी गलतियों को सुधारना हम सबका फर्ज है, लेकिन गलतियों को दोहराना बर्बादी को दावत देना है। फिर मिलेंगे एक और अनोखे केस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। सबमिट करो। मुझे इस तरह के इलीगल आर्म डीलर्स की सारी लिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के सारी डिटेल्स चाहिए। राइट सर। और वो गन फॉरेंसिक्स में भेज देना। ओके सर। तुम अभी तक डिलीट नहीं किया ना आपने ये वीडियो? इस ताका झाकी के चक्कर में ना एक दिन बहुत बुरा फंसेंगे आप। अरे कब तक मैं आपको इन पछड़ों से निकालती फिरूंगी? मेरा पोता गर्भ कहाँ है? अंदर है। आप ऐसे नहीं अंदर जा सकते। अरे छोड़ो। क्योंकि ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अरे एक मिनट। आपकी पुलिस टीम ठीक से काम नहीं कर रही है। उस बच्चे ने आकर आपसे कुछ भी कहा और आपने मान लिया। क्या लगता है कि वो बच्चा हत्या कर सकता है, वो भी अपनी माँ की? कोई मामूली बात नहीं है। सोमनाथ जी, ये हम नहीं कर रहे हैं, कर्व ने खुद इकबाल जुर्म किया है। और इतना ही नहीं, उसने वो हथियार भी हमें सौंप दिया है और हत्या का कारण भी बताया। ये मामूली बात है क्या? देखिए सोमनाथ जी, मामला बिल्कुल साफ है, और जहां तक बात इल्जाम की है, हम साबित कर देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब झूठ है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि सच क्या है। क्या है सच? सच ये है कि कोमल की हत्या गर्व ने नहीं, मैंने की है। हम मुजरिमों के पीछे काफी भाग दौड़ करके उन्हें पकड़ते हैं, कई तरकीबें आजमाते हैं उनसे जुर्म कबूल करवाने की। मगर इस हत्याकांड में दो लोग खुद चलकर हमारे पास आए थे और दोनों ही जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी को मर्डर किया है। कोमल की हत्या गर्व ने नहीं, मैंने की है।
कभी कभी प्लेट में सजी सजाई कोई चीज मिल जाए तो शक और गहरा हो जाता है। देखते जाइए, ये तो एक मोड़ आया है, अभी आगे कई और मोड़ बाकी हैं, कई और झटके बाकी हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों मारा कोमल को? अब मुझे ना इस बारे में कुछ कहना है ना कुछ सुनना। क्यों नहीं सुनना? इसलिए ना क्योंकि पहली बार मेरी तरफ से किसी को तुम्हारे काम की जरूरत पड़ी है ना। अगर वजह इतनी होती तो काफी थी, लेकिन क्या? देखो कोमल, इस बात को यही रफा दफा कर दो, वरना प्रयास किया है, इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलिए देखिए, आप मुझे इस तरह चलिए, मेरे चलिए, साथ चलिए। आप जबरदस्ती नहीं कर जो भी सकते कहना इस तरह से। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने दोनों को मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वकील साहब, बेल करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, तू कुछ बताता क्यों नहीं है? तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर इतना तनाव है जो बात यहां तक पहुंच गई? सुनील, सुनील, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख बेटा, पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। तू जा और कोमल को मना कर ले। नहीं पापा, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मैं उससे डिवोर्स लूंगा। बेटा, पति पत्नी के बीच में तो डिवोर्स हो सकता है, पर माँ बाप के बीच में तो नहीं हो सकता ना। गर्व के लिए, अपने बच्चे के लिए कोशिश तो कर। बेटा, मैं अपने पोते को मिले बगैर नहीं रह सकती। जाकर उसे ले आ। तो फिर क्या कोमल वापस आ गई?